नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एसआर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, सेठ आरएल सहरिया, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आपको मैं जो पद्य वाला भाग है, जिसको रीतिकाल कहते हैं हमारे यहाँ, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसके बारे में चर्चा कर रहा था। आज अलग हट करके जो रीतिकालीन कवि हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रीतिकालीन कवि जो है 3 प्रकार के थे: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि आचार्य और कवि दोनों हुआ करते थे। रीति सिद्ध वो कवि हैं जिन्होंने जो है लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविताएं रची हों, जैसे बिहारी है। रीति मुक्त वो कवि हैं जिन्होंने जो है किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं किया और मुक्त हृदय से जो है कविता की हो, वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने अपने काव्य में काव्य शास्त्र सम्मत जो नायिका भेद है, उसके आधार पर जो है नायिकाओं के काव्य शास्त्र सम्मत जो नायिकाओं के भेद हैं, उनके लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों के आधार पर मैं आपको नायिका भेद बता रहा हूं। तो नायिका भेद जो है वो क्या होता है, नायिका किसको कहते हैं, नायिका कौन है? बिहारी ने इसका काव्य शास्त्र सम्मत जो है विवेचन किया है। बिहारी की जो बिहारी सत्सई है, उसमें सभी प्रकार के जो नायिकाएं हैं उनका वर्णन है, उनके लक्षण हैं, उदाहरण सहित बताए गए हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये नायक नायिका भेद होते क्या हैं। तो नायक नायिका भेद जो वो होते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में नायक नायिका भेद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया गया है। नायिका भेद इस प्रकार हैं जिनके वर्ग निम्नलिखित हैं। जाति के अनुसार 4 भेद बताए गए हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा कि जाति के आधार पर 4 भेद हैं: पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी, हस्तिनी। 4 भेद हैं: पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी और हस्तिनी। ये जो है जाति के अनुसार भेद बताए हैं। प्रकृति के अनुसार 3 भेद बताए हैं: उत्तमा, मध्यमा और अध्यमा। प्रकृति के अनुसार 3 भेद हैं: उत्तमा, मध्यमा और अध्यमा। धर्मानुसार 3 भेद फिर किए हैं: स्वकीया, परकीया और सामान्य। स्वकीया, परकीया और सामान्य, ये धर्मानुसार भेद हैं। वय अनुसार, आयु के अनुसार जो भेद बताए हैं वो है मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। अवस्था के अनुसार जो मनोदशा है, उसके अनुसार जो भेद बताए हैं, मन की अवस्था के अनुसार जो भेद बताए हैं, वो 10 भेद हैं: खंडिता, विप्रलब्धा, वासक सज्जा, अभिसारिका, पोषित पतिका, कलहांतरिका, हांतरिता, उत्कंठा, स्वाधीन पतिका, प्रवत्स्य पतिका, आगत पतिका। ये 10 भेद हैं। अब हम इनका विस्तृत वर्णन करते हैं। जाति संबंधी जो नायिका भेद बताए थे, उसमें सबसे पहले पद्मिनी नायिका का जो है नाम था। पद्मिनी नायिका किसको कहते हैं? पद्मिनी पदम गंधा होती है, रति सुंदरी होती है, सुकुमार तन, अल्प रोमवती यानी शरीर पे कम बाल होते हैं, और अधिकतर गान वाद्य परायणा होती है। गाना भी गाती है और वाद्य यंत्र हैं उनको बजाना भी आता है। तो सभी कामों में जो निपुण होती है उसको पद्मिनी नायिका कहते हैं। यानी पदम गंधा, जिसमें कमल के समान खुशबू आती हो, वो पद्मिनी नायिका कहलाती है। अति सुंदर सब रस भरी, शील संकोच निधान, कौन कामनी लोक में है पद्मिनी समान। अति सुंदर होती है, सब रसों से भरी होती है, शील और संकोच का भंडार होती हैं। तो ऐसी नायिकाएं जो है कामिनी यानी स्त्री, लोक में पद्मिनी के समान होती है। चित्रिणी
चित्रनी विचित्र प्रकृति, नृत्य गानरता जो नृत्य भी जानती हो और गायन भी जानती हो, अल्प लज्जाशीला बहुत कम शर्माने वाली, घोर परिहास प्रेमिका होती है। घोर परिहास प्रेमिका यानी हंसी मजाक करने वाली होती है। देखिए, गाय बजाय दिखाए छवि भरत हिये में ज्योति, चली कबूतरी सी तिया नयन पूतरी होती। गाना बजाना, अपनी छवि दिखाना और हृदय में ज्योति, प्रेम की ज्योति उत्पन्न करके चली जाती है कबूतरी के समान। और तिया नयन पूतरी होती, जिसके नयन जो है पुतली हमेशा जो है डामाडोल रहते हैं, वो चित्रनी नायिका कहलाती है। संखिनी कृशांगी होती है, पतली दुबली होती है। निर्लज होती है, जिसको कोई शर्म नहीं आती है। अभिमानिनी होती है, अभिमान करने वाली होती है। अनक करत तिनके चलती लजती ननेको बाल, देखती निर्लजता आप ही सलज बनत है लाल। यानी कुछ अनोखी चीजें करती जाती हैं और तनिक भी लज्जाती नहीं है और निर्लजता से चलती रहती है और स्वयं ही जो है दूसरों के जो है लज्जा डालती रहती है और बिल्कुल संखिनी की तरह होती है। तो ये संखिनी नायिका कहलाती है। हस्तिनी नायिका, हस्तिनी नायिका जो है वो स्थूल शरीर की होती है, रोमवती होती है, गजगामिनी होती है, हाथी के समान जिसकी चाल होती है वो हस्तिनी कहलाती है। हस्तिनी वैसे भी हाथी को कहते हैं। कोपन स्वभाव, क्रोध करने वाला स्वभाव होता है। उद्धत प्रकृति, उदंड प्रकृति की होती है और कटुवादनी होती है, बुरा बहुत कठोर बोल वाणी होती है उसकी। यथा नकसिक भारी पन भरी रंग रूप अंत ललाम, नाही काम हूँ ते सरत काम भरी को काम। यानी नकसिक जो है भारी, बहुत भारी होते हैं, नाखून से सिर तक बहुत भारी होती है। भरी रूप रंग अललाम अंतलाम, यानी रंग रूप से भरी होती है। नाही काम ते सरत काम भरी सो काम, जो यानी केवल जो है केवल काम की भावना जो जिसके मन में विराजमान रहती है वो हस्तिनी नायिका होती है। प्रकृति संबंधी भेद, देखिए ये जाति संबंधित बहुत भेद देखे अपन ने। अब प्रकृति संबंधित भेद देखिए। पहला भेद है उत्तमा, उत्तम स्वभावा, जिसका बहुत उत्तम स्वभाव होता हो। धर्म परायणा, जो धर्म में परायण होती है। उदार हृदया, जिसका हृदय बहुत विशाल होता है। देश समाज प्रेमिका, देश से समाज से प्रेम करने वाली और पति की हितकारिणी और पति का भला सोचने वाली स्त्री को उत्तमा कहते हैं। उत्तमा के जो प्रमुख भेद हैं वो इस प्रकार हैं। पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, निजतानुरागिनी और लोक से विकास और धर्म प्रेमिका, ये उत्तमा के भेद हैं। मध्यमा, मध्यमा प्रियतम दोष दर्शनी, अपने ही प्रियतम में दोष निकालने वाली। किंचित कोप स्वभावना, थोड़ा जो है क्रोध, जिसका क्रोधित जिसका स्वभाव होता है। व्यंग विदग्धता, और व्यंग से जो दूसरे के हृदय को विदग्ध कर देती है। मर्म पीड़िता, और हृदय से पीड़ित होती है। स्नेहशीला, किंतु शंकित स्त्री को मध्यमा कहते हैं। जो हमेशा शक करती रहती है उसको मध्यमा कहा जाता है। अधमा, पति की अहितकारिणी, हमेशा पति की बुराई करने वाली। उद्यत स्वभाव, उत्संकलित जिसका स्वभाव होता है। और कर्कशा, और कठोर कर्कश, कानों को बुरा लगने वाला जो बोलती है उसको हम अधमा नायिका कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा दो भेद, जाति अनुसार देखा और इस तरह से आपने नायिकाओं के भेद देखे। तो अगले वीडियो में हम इसके बाद के जो भेद है नायिका उसको देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको जो आपको अब तक बताया है उसको याद करने के लिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर जो है किसी प्रकार की समस्याएं भेज सकते हैं, मैं उनका जो है समाधान करने के लिए तैयार हूँ। आप पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्ते।